हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ हमने आज एक प्लान किया कि आज हम सभी कोदरा केव यानी छोटा अमरनाथ की यात्रा करेंगे। जहाँ पे सबसे पहले हम सभी अपने बाइक उठाई और हम 6 दोस्त निकल पड़े कोदरा केव के लिए। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे सभी सैलानी आ जा रहे हैं और प्रकृति के इस रंग ने सभी को अपने हरे भरे रंग ने मनमोह लिया है। मार्ग पे बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिनसे हमने यहाँ हेलो किया और साथ में हम फिर प्राकृतिक नज़ारों के लुत्फ उठाते हुए हम सभी चल पड़े, आगे आगे की ओर बढ़ते रहे कोदरा केव की ओर, जहाँ पे हमने देखा कि एक छोटी सी पुलिया है और प्यारी सी नदी वहाँ से गुजरती हुई है। वो नज़ारा देखने ही लायक था हम सब के लिए। और चलते ही चलते हम कुछ दूर पे पहुंच गए हैं कोदरा केव के काफ़ी नज़दीक, और ये सभी लोग उसी नदी के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। गाड़ी आता देखो सब हट गए, फिर हम चले आगे की ओर और हम पहुंच गए हैं महादेव कोदरा केव। देख सकते हैं आप नज़ारे कितने और इन सुंदर नज़ारों है। ने तो हम सबका मन ही मोह लिया था। हम सभी दोस्तों ने एक ही नज़र में बोला कि प्रकृति वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आके अपनी ट्रिप आनंद उठा रहे थे। कुछ कपल भी आए हुए थे, कुछ सिंगल लोग भी आए हुए थे। हम तो अपने 5 दोस्त आए हुए थे तो हमें उतना कष्ट नहीं हुआ ये सब देख के। फिर हम इन प्राकृतिक नज़ारों के बीच जो महादेव छोटा अमरनाथ जी का मंदिर है, वो 300 सीढ़ियाँ नीचे उतर के खाई में एक छोटा सा मंदिर है जो कि गुफा के अंदर है, पहाड़ों के अंदर है। तो हम सभी ने ठाना कि अब हम सब नीचे उतरेंगे 300 सीढ़ियाँ। ये मोहित है मेरा दोस्त, और बाकी के 4 दोस्त पीछे हैं, और मैं थोड़ा सा फिल्मिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम हाँफते हुए आ रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी भी यही हालत होने वाली है। क्योंकि 300 सीढ़ियाँ उतरने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन दोस्तों जब चढ़ने की बारी आएगी तो हमारी भी हालत थोड़ा बहुत ख़राब हो सकती है। बट क्योंकि नज़ारे ही इतने अच्छे हैं कि मोहित भी हंसने लगा है। देखिए खिलखिलाहट उसके चेहरे पे आती हुई है। और ये 5-6 लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही थक गए हैं, तभी ये दोनों कपल आराम कर रहे हैं। मोहित भी उनके साथ सांत्वना देने के लिए खड़ा हो चुका है। फिर हमने सोचा कि हमें खड़े होने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके थे। तो हमने सोचा कि अब हम जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं ताकि हम जल्द से जल्द महादेव के दर्शन कर सकें और प्राकृतिक नज़ारों के लुत्फ उठा सकें। मोहित ने जैसे ही उन्हें उनके बारे में देखा तो उसकी हंसी निकल आई। पर हम मेन चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्यूज़ देखिए, जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे जंगल का जो नज़ारा है वो बढ़ता ही जाएगा और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों बहुत सारे अंकल पॉलिटिक्स के बारे में गपशप कर रहे हैं। बहुत सारे अंकल अपनी फैमिलीज के बारे में लोग के चिंतित हैं कि हमने अब 8-10 लोगों के साथ आ तो गए हैं, बट इनको उतरने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सांस फूल रही उनकी उतरने और चढ़ने में ही। क्योंकि सीढ़ियाँ भी जो थी दोस्तों, क्योंकि बरसाती सीजन जो चल रहा है तो सीढ़ियाँ भी जो है वो गीली हो चुकी है हल्की हल्की। तो जो पहाड़ों की मिट्टी रहती है सीढ़ियों पे आ चुकी है झड़ झड़ के। बट इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की भीड़ जो थी, जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे सब लोग, क्योंकि शाम का समय था तो सब ऊपर आ रहे थे, पर हम नीचे जा रहे थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो वो लोग ऊपर आ रहे हैं अपने घर के लिए, अपने अपने वाहनों को लेके जाएंगे। तो देख सकते दोस्तों इनके बीच में नज़ारे भी कुछ कम नहीं है। नज़ारे तो प्रकृति के बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत सारे लोग आते जा रहे थे तो मैंने उनसे थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए पूछ लिया कि नीचे का दृश्य कैसा है, क्योंकि मेरा तो पहली ही बार था। तो आंटी मुस्कुराई, बोली कि जाओ जाओ आप देखो खुद से। मोहित तो सेल्फी लेने में व्यस्त था, बट वो नज़ारे अपने फ़ोन में भी कैप्चर कर रहा था। उसको मेरे ऊपर शायद भरोसा नहीं था कि मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसको नहीं दूंगा। साले की बैटरी, इसके फ़ोन की बैटरी उतर गई थी। पर ये साला हरामी मन मानने कैसे। फिर भी हमने उतरते गए। आप जैसे कि देख सकते हैं कितने सारे लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते इनकी हालत ख़राब हो रही है। घुस तो गए थे जब हड़बड़ी में कि हम भी दर्शन करके आएंगे, बट चढ़ते टाइम इनकी हालत ख़राब हो रही है। मे बी मेरे साथ भी हो सकता है, हमारे दोस्तों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि 300 सीढ़ियाँ हैं, एकदम स्टीप है। जैसे कि आप उतरते जाएंगे खड़े खड़े तो चढ़ना भी आपको उसी लय में पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब फिर हमने सोचा कि ये इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हम उतरते गए और ये देखिए भोलेनाथ के भक्त
वो लाल शर्ट वाला भी व्यस्त है, वो नीचे उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहा, पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो उतरना है, दर्शन करने हैं। और हम इन खूबसूरत नज़ारों के बीच अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे ये दोस्त आ क्यों नहीं रहे हैं, मैं तो उतर रहा हूँ, पर मोहित भी उनको देख रहा है कि ये साले आ क्यों नहीं रहे हैं, बहुत टाइम हो रहा है, हमारे पास कुछ ही समय बचा है, क्योंकि 2-3 घंटे बाद तो बहुत ही रात होने वाली है। सो हम जस्ट पहुंचने ही वाले, मुश्किल से 50-60 सीढ़ी दूर है शंकर जी का मंदिर बचा हुआ है, बस पहुंचने ही वाले। अंकल कैसे हो आप? तो अंकल ने बोला कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ। मोहित भी पलट के देख रहा है अंकल को छोड़ आगे बढ़। ये अंकल, सामने वाले अंकल जो थे वो बहुत ही चिंता में लग रहे थे, पर हमने उनसे पूछने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो फैमिली को लेके थे, आश्चर्यचकित हो जाते। तो हमने, ये पानी भी पी रहे उसी डर के मारे। और ये भैया के देखिए, ये अरे अंकल है, ये तो भैया नहीं है। चलो, तो पहुंच ही गए बस हम। मुश्किल से 50 सीढ़ी और बची है। वो दृश्य देख रहे हैं आप, मोहित तो देख के ही खुश हो गया, और हम भी, मैं अपने बच्चे कुछ दोस्तों को बुला रहा हूँ, वो प्रज्वल दिखा, और उसके पीछे अजय है, ये हेलमेट लेके आ रहा है साला, इसने इतना टाइम लगाया है। अभी देखिए ये हरकतें हैं इसकी, ये हरकतें हैं। चलो कोई नहीं, हमें तो अपने अब लक्ष्य से कुछ दूर ज़्यादा नहीं बचे हैं। पर ये अजय क्यों नहीं आ रहा है, और 2-3 लोग और क्यों नहीं आ रहे? अजय का वेट करना पड़ेगा लगता है। चलिए रुक जाते हैं थोड़े समय के लिए। ये तो अजय नहीं है, ये तो लड़की है। चलिए, बस पहुँच रहे। बज्जल और मोहित तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं काफ़ी स्पीड से। मुझे भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे देखते हैं, अजय भी आ जाएगा। कुछ ही सीढ़ी, मात्र 10-20 सीढ़ियाँ बची हैं। फैमिली वाले बच्चे और अंकल सब अपने बच्चों को लेके जा ही रहे हैं। बस हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सकरा रास्ता बहुत है, मुश्किल से 3-3 3.5 फीट की सीढ़ियाँ होंगी, और एक पाइप है जो कि सहारा बनता है। तो इतने आसानी से चढ़ना पड़ता है कि अगर आप थोड़ा सा भी स्लिप हुए तो आप सीधे सीधे खाई में चले जाएंगे 100 फीट। ये बगल में इतने खूबसूरत घासें उगी हैं पहाड़ के ऊपर। मैं उन्हें सहलाने की कोशिश कर रहा था, बट भीड़ ने मुझे रोक दिया कि आगे बढ़ो, निकलो। 2 सीढ़ियाँ हैं, सॉरी 2 पाइपें लगे हुए हैं, नीचे 2 हैं, ऊपर ऊपर जाओगे तो आप एक ही मिलेगी आपको। तभी अंकल बच्चों को पकड़ते हैं। और हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, और ये देखिए सब, अब हम पहुंच ही गए हैं। मुश्किल से 10 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं। मुझे लगता है मुझे अजय का थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी सब पहुंच ही गए हैं लगभग। वो पता नहीं अकेले ऊपर क्यों रह गया है, शायद कुछ हो गया होगा, क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। तो फिर भी हम वेट करेंगे। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मोहित ने कुछ बोला कि अब भाई पहुंच चुके हैं, और इसने विक्ट्री का साइन दिखाया हमें कि ये हमने अचीव कर दिया। और देखिए भीड़ तो देखिए, पहले भीड़ देखिए कितनी भयंकर भीड़ है। वो अजय भी आ चुका है, वो देखिए अजय आ चुका है, वो आ गया आ गया आ गया। इसका मैंने बहुत इंतजार किया, पर 1-2 अभी भी गायब है, बट मुझे तो अजय से मतलब था, क्योंकि जिगरी यही है। और मोहित और प्रज्वल तो ऑलरेडी अपने दोस्त हैं, जिगर के टुकड़े हैं, तो वो तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सो हम 4-5 पहुंच चुके हैं आराम से। और वो जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, वो गुफा के नीचे जहाँ पे लोग घुस रहे हैं, त्रिशूल है। ये तो पेड़ की लताएं हैं, और ये अंकल बैठे हुए हैं। और ये मोहित ने बोला कि हमें चप्पल उतारनी पड़ेगी, और एक लोगों को सिक्योरिटी करना पड़ेगा चप्पलों की। तो हमने बोला ठीक है, उतार देते हैं। फिर मैंने सोचा मैं ही लास्ट में जाऊंगा, तो मैं इंतज़ार करने लगा। मोहित और अजय और प्रज्वल तीनों चले गए मंदिर में दर्शन करने। देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर से आ ही रहे हैं, अजय भी आ गया है। और ये नज़ारे काफ़ी, बहुत ही मन को लुभाने वाले, क्योंकि एक झरना है, प्यारा सा छोटा सा झरना है। जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं, यह बजरंगबली का मंदिर मिलता है। एक पत्थर पे लाल कलर के साक्षात बजरंगबली के दर्शन होते हैं हमें। हमने सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन किए, फिर अब हमने सोचा कि अब हम नीचे चलते हैं। तो वो रहा दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है, एक तो झरना है, और दूसरा महादेव जी का मंदिर है, छोटा अमरनाथ। तो हमने यहीं पे सामान, सारे दोस्तों ने शूज़ उतारे, और ये सभी अंकल लोग बढ़ रहे हैं आगे आगे। वो जो तो अभी ये सब देख सकते हैं, वो दर्शन का स्थान है। और कुछ लोग शर्ट उतार रहे हैं कि ताकि वो जाके नहा सके। और कुछ लोग तो बेल के जो
बरगद की जड़ें या फिर लताएं होती हैं बड़ी बड़ी, उन पे जाके सेल्फी पॉइंट खिंचा रहे थे। वो झरना देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, और ये खूबसूरत नज़ारा। वो मंदिर कुछ लोग, अजय पहुंच गया दर्शन के लिए, देख सकते हैं हरी शर्ट में अजय ही है। और इधर पे झरने का लुत्फ उठाने का हम सोच ही रहे थे कि जैसे ही ये तीनों आ जाते हैं फिर मैं भी शर्ट उतार के पहले मैं दर्शन करके आऊँगा, और फिर हम झरने का लुत्फ लेंगे। और ये प्राकृतिक नज़ारों के बीच आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, प्रकृति के बीच में आप जितना रहेंगे उतना सुकून है। मुझे तो आने की ही इच्छा नहीं हो रही थी, बट आना तो पड़ेगा घर। पहले सबसे पहले आने होने की बातें सब साइड में रख के हम लोग नहाने के बारे में सोचते हैं। और दोस्तों हमने ये दर्शन किए महादेव की, ये है दर्शन, ये है छोटी सी गुफा और ये महादेव साक्षात विरान। फिर हम वापस आए और ये नज़ारे हमने जाते समय कुछ कैप्चर किए अपने फ़ोन में। और ये नज़ारे इतने ही खूबसूरत, इतनी शांति तो शायद ही मिलेगी कहीं पे, क्योंकि इंदौर शहर से दूर शांति की कामना करना ही मुश्किल था। बट हमने एक स्पॉट ढूंढा, छोटा अमरनाथ, तो हम पहुंच गए यहीं पे अपने मन को शांत करने। देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। करीब देखने में लग रहा है कि 10-5 फीट की गहरा होगा, बट ये इतना गहरा है कि अगर आपका फिसलते हैं तो आपका पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले जा रहे हैं। फिर हम लौटते रहे, और ये लौटते टाइम हमें ये गाय और बकरी के दर्शन हुए, जो कि क्योंकि शाम हो गई थी तो ये सब अपने अपने घर के ओर लौटने लगे, हम भी अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। और ये कार वाला, ये जैसे कि इंदौर ही जा रही थी तो हम इसके पीछे पीछे चल पड़े। हमें रास्ता मालूम था, पर ये हमें आगे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते, ये पहले ही फुर्सत में आगे अड़ा देता गाड़ी। पर हमें कोई मंतव्य नहीं, हमें नज़ारों से मतलब था, और ये खूबसूरत नज़ारों के बीच फिर हम उससे आगे हुए और ये खूबसूरत नज़ारे हम कैप्चर करते करते घर की ओर निकल पड़े हैं।